प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का अवलोकन करते हुए भूमि पूजन कर लोकार्पण भी किया। साथ ही मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित जमीन पर जल्द मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में राजस्थान को नंबर 1 बताया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने कायड़ स्थित 27 हेक्टेयर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज की भूमि का अवलोकन किया और जल्द कार्य शुरू करने की बात कही। इसके बाद वह सीधे जेएलएन अस्पताल पहुंचे, जहां पर स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न कार्यों का जायजा लेते हुए 100 बेड के आइसोलेशन हॉस्पिटल मेडिसिन ब्लॉक का भूमि पूजन करते हुए लोकार्पण किया। साथ ही नई बनी मोर्चरी, निर्माणाधीन पीजी गर्ल्स हॉस्टल, हृदय रोग विभाग में आई नई मशीनों का जायजा भी लिया। वह उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने के साथ ही उसका नामकरण भी कर दिया गया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि राजस्थान में चिकित्सकीय क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ है और कोरोना प्रबंधन की सराहना देश ही नहीं दुनिया में की गई है और प्रदेश के गांव तक चिकित्सा सुविधा को बेहतर किया गया है, जिससे आसपास के राज्यों से भी मरीज राजस्थान में अपना इलाज करा रहे हैं। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में तैनात डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी, आशा सहयोगिनियों का सहयोग लगातार मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में राजस्थान बेहतर है, अजमेर जिला इसमें अव्वल है। रोग का जो वार्ड है करीब 100 बेड का, उसका शिलान्यास किया है और कार्डियोलॉजी की कैथ लैब उसका लोकार्पण किया है। इसके अलावा जिस ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं इसका भी लोकार्पण हुआ है और स्किल सेंटर जो 1.4 करोड़ से बना है उसका, और सैमसंग ने जो अपने सहायता से इंस्ट्रूमेंट्स दिए हमको 1.5 करोड़ के, उनका और MDRU का, इन चीज़ों का लोकार्पण हुआ है। वैसे 200 करोड़ की लागत से कायड़ में करीब 22 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन में नया मेडिकल कॉलेज, जिसमें मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग होगी, प्रशासनिक भवन होगा और बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए अलग हॉस्टल होगा, खेलने के मैदान होंगे। बहुत शानदार भवन का निर्माण, उसका काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। करीब 56 साल पहले ये भवन बना था जवाहरलाल नेहरू अस्पताल मेडिकल कॉलेज का, काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन हम फेज मैनर में, जैसे 45 करोड़ रुपए की लागत से सर्जिकल ब्लॉक बन रहा है और उसमें 5 करोड़ और ट्रॉमा सेंटर के शामिल करके करीब 50 करोड़ की लागत से वो ट्रॉमा सेंटर्स बन गया। इस अस्पताल में क्योंकि राज्य के दूसरे जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनसे संबद्ध अस्पतालों में लगभग 2000 से ज़्यादा बेड सब जगह हैं, सिर्फ हमारे ही यहाँ 1438 बेड थे। अब ये जितनी भी नई शुरुआत हम लोगों ने की है उसके बाद यहाँ की बेड क्षमता 1050 और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 2500 बेड हो जाएंगे। इस अस्पताल की कैपेसिटी भी अन्य अस्पतालों के तुलना में बराबर हो जाएगी। बाकी सुपर स्पेशलिटी की 19 पद मैंने यहाँ स्वीकृत किए हैं और अभी मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर कैथ लैब लगी है और कैथ लैब भी बहुत अत्याधुनिक लगी है। अब हार्ट सर्जरी कैसे शुरू की जाए उस पर हमारा विभाग विचार कर रहा है। जल्दी ही हमारी सरकार की कोशिश होगी कि यहाँ हृदय की भी सर्जरी करने की व्यवस्था शुरू हो। यहाँ पर बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी की विंग शुरू की है और अजमेर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से। जहाँ तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट की बात है, करीब 2500 पीक में जब सेकेंड वेव आई थी तो पीक के दौरान यहाँ 2500 सिलेंडर्स पर डे की रिक्वायरमेंट थी। अभी हमने जो जनरेशन प्लांट्स लगाए हैं या लिक्विड स्टोरेज का एक यूनिट लगाया है 20 KL का, दोनों सब की कैपेसिटी करीब 3500 सिलेंडर पर डे हो जाएगी। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस ढंग से राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, क्योंकि यहाँ RT-PCR टेस्ट करने की क्षमता भी करीब 5000 टेस्ट की हो गई है और हमारे जिला प्रशासन ने शानदार काम किया कोविड प्रबंधन में और वैक्सीनेशन में भी अजमेर ज़िले ने पूरे राजस्थान में सबसे पहला स्थान अर्जित किया है। स्टेट का एवरेज करीब 55% लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएँ पहली डोज के रूप में और सेकेंड डोज करीब 16%, और यहाँ अजमेर ज़िले में 65% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और 21% लोगों को
सेकंड डोज लग चुकी है, आगे भी गति जारी रहेगी। जिस ढंग से वैक्सीनेशन साइट्स बनी है, कोल्ड चेन पॉइंट बने हैं और जिस ढंग से वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया गया है, मैं समझता हूँ कि राजस्थान पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन में भी अग्रणी है, कोविड प्रबंधन में भी अग्रणी था। हमारे यहाँ के जो इंतज़ामात थे उनको देख के पड़ोसी राज्य के लोग वो भी यहाँ इलाज कराने आते। तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पहले निःशुल्क दवा योजना दी, निःशुल्क जांच योजना दी। अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, हर परिवार को 5 लाख तक का कैशलेस बीमा, उसकी सुविधा दी है। तो राजस्थान पायनियर स्टेट बन रहा है और अजमेर भी राजस्थान में पायनियर डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र हो या फिर राज्य, सभी ने महामारी के दौरान एकजुटता दिखाते हुए कार्य किया, जिसका परिणाम है कि फर्स्ट और सेकंड में अन्य देशों की तुलना में भारत में कम नुकसान हुआ है और तीसरी लहर को लेकर तैयारियों को और बेहतर किया जा रहा है। तहसील स्तर पर ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ ही विभिन्न व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अजमेर मेडिकल कॉलेज की ओर से की गई मांगों को लेकर उन्होंने बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी, जनाना अस्पताल का विस्तार और टीबी हॉस्पिटल के नए निर्माण को लेकर मांग की जा रही है, जिसके लिए अधिकारियों से संवाद करते हुए चरणबद्ध रूप से कार्य किया जाएगा और आम जनता को जितनी जल्दी राहत मिल सके वह राहत प्रदान की जाएगी। देखिए, सेकेंड वेव में हमने जो कटु अनुभव हमने सहे, ऑक्सीजन की किल्लत फेस की, हमें ज़रूरत ज़्यादा थी, हमारे पास उपलब्ध कम थी, तभी ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि राजस्थान में 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हम कर पाएँ, चाहे हमारे एयर सेपरेशन यूनिट हो, चाहे हमारे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट हो या लिक्विड स्टोरेज की कैपेसिटी हो, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हो, सबसे मिला के 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन थर्ड वेव से पहले हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी। और जितने भी राजस्थान में बच्चों के अस्पताल हैं उनमें नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हो, चाहे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट हो या SNCU, इनके 550 बेड का लोकार्पण तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो चुका है। बाकी भी काम वहाँ चल रहा है। ICU बेड में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। वहाँ पे सेंट्रलाइज पाइपलाइन जो ऑक्सीजन की लगी है और ऑक्सीजन जनरेशन की व्यवस्था की है। मैं समझता हूँ 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पूरे राजस्थान के ग्रामीण अंचल में हमने चिन्हित किए हैं। उनको भी हम 4-5 बेड ICU हर CSC के अंदर डेवलप करेंगे और ये सारी सुविधाएं वहाँ भी होगी ताकि हमारे जिला अस्पतालों पे लोड नहीं पड़े और राजधानी पे लोड नहीं पड़े। स्थानीय स्तर पे ही सारे इलाज की व्यवस्था लोगों को वहीं मिल जाए। जिस गति से अजमेर में चिकित्सा का विकास हुआ, जिस तरह की व्यवस्था बढ़ी आपके नेतृत्व में, उम्मीद यहाँ से की गई है, मांग भी की गई है। हेल्थ यूनिवर्सिटी का भविष्य में उम्मीद है अजमेर को हेल्थ यूनिवर्सिटी? देखिए, उम्मीद तो करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए जब चिकित्सा मंत्री यहाँ के हैं। अभी जैसे माहेश्वरी जी ने कहा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, हमने यहाँ मंच पे ही वैभव गैलरी जी और मैंने बात कर ली, कलेक्टर साहब से बात की कैसे इंतजाम होगा और उसकी व्यवस्था हम आगे बढ़ाने की तरफ आगे लग गए। तो हेल्थ यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। ऐसे एक यूनिवर्सिटी RUHS है हमारे पास, तो अब कितनी आवश्यकता है इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। 3 चीज़ें मैंने नोट की है यहाँ पे, वो TB हॉस्पिटल का किया, जनाना अस्पताल का विस्तार करने की बात की है और एक ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जनाना हॉस्पिटल और ये TB हॉस्पिटल, ये तीनों जो बातें आई वो मैंने पहले ही नोट कर रखी। तो फेज मैनर में यहाँ का विकास अवरुद्ध नहीं होगा। मैंने देखा है, आज सारा अवलोकन किया है, जो भी बच्चियों के लिए छात्रावास बन रहे हैं, तो जो पूर्व का ढांचा है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच चुका है। तो हम सब फेज मैनर में एक काम करते रहेंगे ताकि आने वाले 4-5 साल में यहाँ सारी व्यवस्थाएं शानदार हो जाएगी। सर, सेंटर से वैक्सीन की जो सप्लाई है वो बराबर? भाई, हम तो 15 लाख डोज एक दिन लगाने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, हमारे पास वैक्सीनेशन साइट्स पूरी है, हमारे पास ट्रेंड मैन पावर है। अगर कमी है तो वैक्सीन की है, तो जितना हम वैक्सीन, क्योंकि मैंने अभी भी चिट्ठी लिखी है मनसुख मंडविया जी को, जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री है, कि हमको अगस्त में 2 करोड़ वैक्सीन दीजिए आप। तो सेकेंड डोज भी ड्यू हो जाता है। अब आप जितनी डोज दे रहे हो 55 लाख डोज दोगे, वो सेकेंड डोज में ही नहीं होगी पूरी। तो जिनका पहले लग चुका है फर्स्ट डोज, उनका सेकेंड डोज ड्यू है, तो वो लगाएंगे। उतनी भी वैक्सीन अगर नहीं दोगे तो कैसे वैक्सीनेशन आगे टाइम बाउंड होगा। खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी।
SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।